हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज हम आपकी बीए पार्ट 2 की क्लास ले रहे हैं। इसमें आपका प्रश्न पत्र है ग्रामीण समाजशास्त्र। अपने पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संदर्भ में कृषक समाज, जिसमें कि हमने आंद्रे बिताई का विश्लेषण पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर B.R. चौहान का विश्लेषण करेंगे। डॉक्टर चौहान ने अपनी पुस्तक राजस्थान विलेज में राजस्थान के गांव राणावतों की सादड़ी के अध्ययन के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया है। नंबर 1 है आर्थिक कारण। यदि आर्थिक कारणों से गांव के सभी कृषक तंबाकू, कपास, तिल या मूंगफली की फसल उगाने लगें जिससे नकद राशि प्राप्त करने में सहायता मिलती हो, तो ऐसी दशा में कृषक और किसान में अंतर समाप्त हो जाता है। कृषक समाज का विभाजन। रेडफील्ड ने कृषक समाज को दो भागों में विभाजित किया, कृषक तथा अभिजात वर्ग। परंतु गांव में निवास करने वाले कई लोग, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा विभिन्न प्रकार के औजार निर्माताओं के संबंध में इस अवधारणा में विचार नहीं किया गया है। ये लोग न तो कृषक वर्ग में आते हैं और न ही अभिजात वर्ग में। नंबर 3, प्रशासनिक तथा सामाजिक धार्मिक संरचना। कृषक समाज की अवधारणा में आर्थिक विभाजन से तो स्पष्ट है, लेकिन इसमें सामाजिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक स्थापना को महत्व नहीं दिया गया है। इन संरचनाओं को समझे बिना ग्रामीण समाज को समझना कठिन है। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, कृषक समाज की विशेषताएं। कृषक समाज ग्राम में निवास करने वाले, कृषि करने वाले लोगों का समाज है, जो रेडफील्ड के अनुसार अविशिष्ट श्रेणी है। क्रोबर के अनुसार कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक और जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज है। ई नार्बेक के अनुसार कृषक समाज एक बड़े से स्तरीकृत समाज का वह उप समाज है जो पूर्व औद्योगिक है या अंशतः औद्योगिक है। नंबर 1, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा वर्णित विशेषताएं। नंबर 1, कृषि जीवन जीने का तरीका। रेडफील्ड के अनुसार कृषक वह है जो कृषि को जीवन यापन के तरीके के रूप में अपनाता है। पीढ़ियों से उसके परिवार में कृषि से ही जीवन यापन के तरीके के रूप में अपनाया गया है। पीढ़ियों से उसके परिवार में कृषि से ही जीवन यापन होता रहा है। वह इसमें लाभ हानि नहीं देखता। यदि कोई व्यक्ति कृषि में लगे श्रम, खाद, बीज और उसमें होने वाली फसल को लाभ हानि के रूप में देखता है तो हम उसे किसान कहते हैं, कृषक नहीं। नंबर 2, कृषक भूमि से जुड़ा होता है। कृषक कृषि भूमि पर रहता है, वह अपने परिश्रम से उसे उपयोगी बनाता है। कानूनी दृष्टि से वह भूमि का स्वामी होता है। किराए पर कृषि करने वाला कृषि श्रमिक कहलाता है, कृषक नहीं। कृषक भूमि की मात्रा गांव में उसके पद व प्रतिष्ठा का निर्धारण करती है। नंबर 3, कृषि भूमि का नियंत्रण करता। कृषक अपनी कृषि भूमि का स्वयं नियंत्रण करता होता है, उस पर उसका अधिकार होता है और वही उस भूमि का स्वामी होता है। नंबर 4, स्वयं के लिए उत्पादन। कृषक अपनी भूमि से स्वयं के लिए उत्पादन करता है, वह अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए उत्पादन नहीं करता है। नंबर 5, कुलीन वर्ग का मार्गदर्शक। कुलीन वर्ग के लोग कृषक के लिए मार्गदर्शक होते हैं। कृषक को जब भी कोई परेशानी होती है तो वह मार्गदर्शन के लिए कुलीन वर्ग की ओर निहारता है, क्योंकि कुलीन वर्ग शिक्षित व संपत्ति संपन्न होता है। छठा, एक समरूप समाज। कृषक समाज एक अपेक्षाकृत समरूप समाज होता है। सभी कृषकों के खान पान, रहन सहन, जीवन जीने का ढंग, विचारों एवं सामाजिक संरचना में समरूपता पाई जाती है। नंबर 7, अविभेदीकृत व अस्तरीकृत समुदाय। कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीकृत समाज होता है। उसमें आधुनिक समाज की तरह उच्चता व निम्नता के अधिक भेद नहीं पाए जाते। नंबर 8, नगरों व कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न। कृषक समाज नगरों व कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न होता है, यद्यपि यह उनसे अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होता है। नंबर 9, आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है। अब हम पढ़ेंगे कृषक समाज के उभरते हुए प्रतिमान। आंद्रे बिताई, B.R. चौहान, नार्बेक आदि विद्वानों ने भारतीय समाज में किए गए अपने अध्ययनों के आधार पर कृषक समाज के विभिन्न प्रतिमानों को रेखांकित किया है। नंबर 1, कृषक भूमि से जुड़ा होता है, अर्थात भूमि ही उसके श्रम का आधार है। कृषक के लिए भूमि का स्वामी होना आवश्यक नहीं है, जबकि रेडफील्ड ने कृषक के लिए भूमि पर नियंत्रण होना आवश्यक माना है। नंबर 2, रेडफील्ड के अनुसार कुलीन वर्ग कृषक का मार्गदर्शक होता है, लेकिन शनीन का मत है कि कृषक व कुलीन वर्गों के मध्य वही संबंध पाए जाते हैं जो शोषित व शोषक वर्ग के मध्य पाए जाते हैं। आंद्रे बिताई का मत है कि एक कृषक को सामान्यतः एक श्रमिक के समान समझा जा सकता है, क्योंकि कृषक व श्रमिक दोनों ही सामाजिक और आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं।
नंबर 3, रेडफील्ड ने कृषक समुदाय को एक समरूप समुदाय माना है। भारत के संदर्भ में इसे उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ एक ही गांव में विविध धर्मों, जातियों, मान्यताओं के लोग निवास करते हैं। कुछ व्यक्ति भूमिहीन कृषक के रूप में कार्य करते हैं तो कुछ भूस्वामी कृषक के रूप में। कुछ भूस्वामी होकर भी भूमि नहीं जोतते तथा अनेक व्यक्ति खेती के अतिरिक्त अन्य छोटे कार्य करते हैं। नंबर 4, रेडफील्ड के अनुसार जो व्यक्ति कृषक नहीं होते वे कुलीन वर्ग में आते हैं और उनका निवास स्थान नगर या कस्बा होता है, किंतु भारत के संदर्भ में ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ कृषक व अकृषक एक ही गाँव में साथ साथ रहते हैं। नंबर 5, रेडफील्ड ने कृषक समाज को अविभेदीकृत व स्तरीकृत माना है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये धारणा सही नहीं है। यहाँ एक ही गांव में ब्राह्मण व दूसरी जातियों के लोग भी रहते हैं। ब्राह्मण परिवारों को किसी भी प्रकार कृषक नहीं माना जा सकता क्योंकि ये लोग अपनी भूमि अन्य लोगों को जोतने के लिए दे देते हैं और स्वयं धार्मिक अनुष्ठान व अध्ययन अध्यापन आदि कार्यों में लगे रहते हैं। ब्राह्मणों के अलावा राजपूत जाति के लोग भी अपनी भूमि निम्न जातियों को जोतने के लिए दे देते हैं। उच्च परिस्थिति वाले मुसलमान लोग स्वयं खेती करना पसंद नहीं करते। कृषि कार्य करने वाली जातियों के सदस्यों से मिलकर गांव का कृषक वर्ग बना है। ये सामान्यतः भूस्वामी न होकर किराए पर भूमि जोतने वाले काश्तकार हैं। उच्च जाति के भूस्वामी लोग कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की सहायता करते हैं। इस प्रकार ऐसे गाँवों को कृषक गाँव नहीं कहा जा सकता। यहाँ के निवासियों को कृषक समाज नहीं कहा जा सकता। छठा, रेडफील्ड ने कृषक समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 कृषक वर्ग, नंबर 2 कुलीन वर्ग। किंतु भारत के गांवों में अनेक ऐसे समूह हैं जो इन दोनों में से किसी भी वर्ग में नहीं आते। कुम्हार, बढ़ाई, लुहार, दस्तकार आदि न तो कृषक है न कुलीन वर्ग। नंबर 7, रेडफील्ड द्वारा दी गई कृषक समाज की अवधारणा आर्थिक आधार पर आधारित है, किंतु भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आधार भी महत्वपूर्ण है। इनके अभाव में ग्रामीण समाज को समझना कठिन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।